मेहमान नवाजी का हुनर आता है मुझको, हुस्न वाले तो मेरी आंखों में ठहर जाते हैं। रूहताज या रोहताज, रूह को ताज़ा कर देने वाला जनूबी एशिया का सबसे बड़ा किला। किले के हर मंजर पे सिर्फ जादू था। आता है दाग हसरत, दिल का शुमार याद, मुझसे मेरे गुनाह का हिसाब ए खुदा न मांग। कदीम कहूँ या पुराना, आसार कदीमा की मालूमात के मुताबिक 700 साल पुराने इस अजीम शान किले की हालत के जिम्मेदार यहाँ के मकामी लोग थे। 3 लाख मजदूरों ने बड़े पहाड़ और चट्टानें काटकर इस किले को तामीर किया था। तेरह 1,300 फीट बुलंद उपारा किले की दीवारें अपनी मिसाल आप थी। जुनेद, आ चुके हम अपने एक नए एपिसोड के साथ जी। और ये शेर शाह सूरी का एक बहुत ही पुराना और कदीम फोर्ट है जी, किला रोहतास, जो आज भी आप देख सकते हैं कि अपनी फॉर्म में कितना मजबूत है, एक मिसाल है जी। ये किला जो है ना, तकरीबन 14वीं 17वीं ईस्वी के अंदर शेर शाह सूरी ने तामीर करवाया था। वो एक अफगानी बादशाह था जो अमूमन हिंदुस्तान के ऊपर हमले वगैरह करता रहता था। अफगानी वो लूट मार के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान में दौलत बहुत थी उस वक्त में, तो ये काफ़ी सारी कौमें चढ़ाई करती थी, दौलत लेती थी और वापस चली जाती थी। ये उसने अपने जंगी मकासद के लिए किला तमीर करवाया 1400 सदी ईस्वी में, और इसको अभी तकरीबन 700 प्लस साल हो चुके हैं और ये अभी तक इसकी बाकियात काफ़ी हद तक जो है ना वो बाकी हैं। आज हम चलेंगे, इसको हम एक्सप्लोर करते हैं जी, और इंशाल्लाह ताला अपने ऑडियंस के लिए एक अच्छी चीज़ बनाएंगे, ऑडियंस इसको लाइक करेगी। अब ये जो सा गेट है, इसके बारे में मशहूर ये है कि ये रॉयल गेट था जी। जो रॉयल फैमिलीज थी, ये गेट सिर्फ उनके लिए खुलता था जी। और उस जमाने में जब मजदूर तामीरात करते थे जी, तो यहाँ पे एक ये आप कब्र देख सकते हैं जी। ये एक अल्लाह के प्यारे थे जो उन मजदूरों को बगैर उजरत के पानी पिलाया करते थे जी। तो आज भी इनका मज़ार, इनकी कब्र मुबारक ये इधर इसी तरह उसी हाल में मौजूद है। क्या है बात? और ये उस जमाने की बात है जी, आज से 600-700 साल पुराना। हाँ जी। अब आगे की तरफ चलते हैं। रॉयल गेट तो क्लोज हुआ हुआ है, हाँ जी। इधर से हम एंटर नहीं हो सकेंगे, आगे से हम विजिट कराएंगे अपने ऑडियंस को। हाँ चलते हैं। एक अजीब सा सुकून है, देखें इस मज़ार पे। ओल्ड है ना, रुइंस हैं ये, बहुत कदीम पुरानी जगह। और यहाँ पर आ जाए तो वो फील ऐसे होता है जैसे वो पुराने दौर के अंदर किसी चले गए ना, पुराने ज़माने में जी। और एक ये मुनफरद किस्म का व्यू, काफी बड़ा है ये। इसके मेरे ख्याल से 16 दरवाजे हैं या 12 दरवाजे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके बारे में कहते हैं और 1000 एकड़ से ज्यादा है ये। 1000 एकड़ से ज्यादा है ये, 4-4.5 किलोमीटर से भी ज्यादा है ये किला। थोड़ा सा ऑडियंस को रिव्यू कराएं। चल के हम उस दरवाजे की तरफ से जाएंगे जो कि रॉयल गेट था पहले। हाँ, वो देख वहां से हम एंटर होने की कोशिश करेंगे। ऐसा लगता है कि इंसान किसी पुराने कदीम ज़माने में चला गया है और एक वाइब आप फील करेंगे। अब देखें बनावट, देखें बनावट कितनी पुरानी और कैसी मजबूत है। ये जो पत्थर नजर आ रहा है ना, ये वाला पत्थर, इसके बारे में कहते हैं कि उस जमाने में जो मटेरियल था दालचीनी जी, ये उस मटेरियल का बना हुआ है। और आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग, इसकी एक लुक आज भी इसी तरह बरकरार है। ये रॉयल गेट, जो रॉयल लोग हुआ करते थे उस जमाने में, वो इस गेट से अंदर आते थे और उनको ये सामने व्यू देखने को मिला करता था। काबिश इधर से आके व्यू कराओ जरा। हाँ, यहाँ से ऊपर की तरफ चलेंगे क्योंकि बेसिकली एपिसोड बनाने का हमारा मकसद ये है
इस फोर्ट की हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा है जी। लेकिन हम 3-4 ऐसे पॉइंट्स को कवर करेंगे, पूरे व्यू से दिखाएंगे, हमारी ऑडियंस इसको लाइक करेगी, एंजॉय भी करेंगे। कदीम सीढ़ियाँ उसी तरह बरकरार हैं अभी। मटीरियल आप देखें, लोगों का हजूम आज भी मेरे ख्याल से इस किले की खूबसूरती को हमेशा जवान रखता है। वो बड़ा अच्छा व्यू नज़र आ रहा है रॉयल गेट से। अच्छा, ये बेसिक एंट्रेंस का गेट था और ये बड़ा रॉयल गेट था और उसकी खूबसूरती बता रही है बाकी ये रॉयल गेट था। सबसे डिफरेंट, सबसे अलग। यहाँ से यूं दिखा, ये व्यू सात 700 साल पुराना शाही गेट का ये शाही नज़ारा तारीख में अपना मकाम रखता था। इस शाही नज़ारे की एक पुरसरार बात ये थी जो उस बात का तासुर दे रही थी कि जैसे कोई शाही मेहमान सो रहा हो। ये क्या होगा आपके अंदाजे से? ये उस जमाने में मेरे ख्याल से उन्होंने एक, कह लो कि जिस तरह एक टेरेस होता है व्यू के लिए, और ये यहाँ से इसकी ऊंचाई देखें कि ओवरऑल सारे इलाके से ये ऊंचा है, ये जगह ऊंची है। ऐसी एक अलग सा व्यू आ रहा है और वो भी 4.5 किलोमीटर पे वो आगे तक फैला हुआ है। अच्छा, मैं हैरान होता हूँ कि उस शख्स की अकल पे देखिए, उसने पहाड़ी के ऊपर तमीर करवाई है कि दूर दूर से हर चीज नजर आ रही है, नीचे है, ये जगह भी ऊंची है और किला इसके ऊपर तमीर करके ये और ऊंचा हो गया। और उसने अपने जंगी मकासद के लिए बहुत बेहतरीन और स्ट्रेटजी अपनाई। यहाँ पे कुछ ऐसी हॉन्टेड जगहें हैं जहाँ पे पुराने कैदियों को फांसी दिया करते थे और उनका गला काट दिया करते थे। हम अपने ऑडियंस को वो जगह भी दिखाएंगे। वो बहुत हॉन्टेड जगहें हैं, कुछ लोग वहाँ पे जाने से गुरेज करते हैं। और आए चलते हैं अपने सफर की तरफ। इधर से रास्ता नहीं है। चलो जी, आजा आजा इधर। ये मेरे ख्याल से कोई घंटा का इनका, ये या वो फौजियों के बैठने की जगह है। नहीं, ये यहाँ पे मूर्तियाँ पड़ेगी। मूर्तियां तो वो तो मुसलमान बादशाह था, मूर्तियों का इधर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये मुसलमान बादशाह था। ये मेरा ख्याल से वो चौकी के लिए, चौकी जो होती है ना, ऊपर चौकीदार जो बैठते हैं, ठीक है, किलों के अंदर जो ऊपर चौकीदारी करते थे। 700 साल पुराना ये अजीम और आलीशान किला अपने फ़न तामीर में एक शाहकार था। दुश्वार गुजार और नहायत कठिन रास्तों से ये रास्ता एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारे की तरफ जाता था। खजर भाई माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू है यहाँ से। और बाकी मैं उस बंदे की मैं
जो है ना ज़ुहानत पे रश करता हूँ कि यार कमाल उसकी सोच थी, उसने कैसी जगह पे किला बनाया अपना। जो मेन जो पॉइंट है ना, सेकंड आप ये कह सकते हैं कि इस जगह के बाद जो ऊंचा व्यू पॉइंट है वो वही वाला है जी। और अभी हम अपने ऑडियंस को उधर लेके जाएंगे और उनको व्यू कराएंगे कि रोहतास किले की असली खूबसूरती क्या है। हाँ चले चलते हैं। जहाँ पे घंटी लगी हुई थी, चलो जी। जंग का जो तबल होता है, कोई फौज हमला कर दे तो वो बजाई जाती है। ये बहुत खौफनाक काम है। देखो इन्होंने कमाल किया। इस जगह की हिस्ट्री जो है बहुत पुरानी है जी। आगे की तरफ। नहीं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना तो उसके बाद ये जंपे लगाने वाला काम अच्छा नहीं होता। बुजुर्ग थे मेरे पास, आए थे काम करने के लिए ना, छोटी सी जगह से जंप की थी तो उनका घुटना टूट गया था। ये देखें ना यहाँ पे कितनी ऊंची हाइट है और जब मजदूर उस जमाने में काम करते होंगे तो वो भी गिरते होंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने उधर से जाएं, उधर से जाएं। यार ये अच्छी भली सीढ़ियां थी। वो जगह जो है ना बहुत ज्यादा है और जिस हिसाब से ये किले की तामीर है पुराने वक्तों में, बड़ी अजीब देखें कि अभी भी पत्थर जमीन पे भी वही लगा हुआ है। हवेली मान सिंह की हवेली की चलती है वो सामने है, शाहचांद वाली, ये शाहचांद वाली। फिर यहाँ पे आके हिंदू काबज हो गए, सिख काबज हो गए। मान सिंह की हवेली भी उसके बारे में मशहूर ये है कि ये यहाँ पे शाम को बैठ के हवेली से व्यू लिया करता था। अच्छा। सारे इलाके का व्यू करता था। फिर उसके बाद जब इसको डेवलप किया गया इलाके को, फिर उसके बाद जब इस पे कब्जा हुआ, काबिज हुए फौजी वगैरह जी, तब तक अभी भी इसकी जो सूरत है वो बरकरार है अपनी जगह पे, देख सकते हैं हम।
अच्छा, यहाँ पर मुख्तलिफ जो है ना सिमतों के गेट हैं। अब देखिए एक गेट वो सामने है और एक गेट वो जो स्टार्ट में था ना, वो मेरे ख्याल से सिर्फ एक हिस्सा बाउंड्री थी, लेकिन उसके बाद काफी हद तक बाउंड्री गिर चुकी है। देखिए वहां से भी गिरी हुई है, वहां से भी गिरी हुई है। 4.5 किलोमीटर के अंदर जो किले की दीवार है जी वो यहीं से शुरू होती है। और ख़ास बात आप ये देखें कि ये मुगलों के ज़माने का एक नज़ारा, एक व्यू है। जी और आज यहाँ पे गांव जो कि दीना के नाम से बाहर मशहूर है जी वो सारा आबाद है। जी ये सारा व्यू नज़र आ रहा होगा बिल्कुल। और बहुत ही खूबसूरत किस्म का नज़ारा है। और ये देखिए मेरे में भी किसी जंगों की वजह से ये दीवार गिरी हो और कि ये बुसीदा हाल हो गई और वो वक्त के साथ साथ कुछ कोताही कह ले आप, कुछ ऐसा कह ले। बुसीदा हाल तो मैं नहीं समझता कि बुसीदा हाल होने की वजह से अगर गिरती तो बाकी भी गिर जाती। ये मेरे ख्याल से जंगों की वजह से ही ये कुछ हिस्सा इसका जो है ना वो डैमेज हुआ है। बाकी मुख्तलिफ सिमत पे इसके 12 गेट हैं टोटल। एक ये गेट तलाई गेट शो कर रहे हैं, उस तरफ है एक वो गेट शो कर रहे हैं, काफ़ी सारे वो सामने देखें, एक गेट वो सामने है, 2। और ये आगे चल के अपने ऑडियंस को हम शो कराएंगे कि ये रानी महल है, मान सिंह की हवेली आगे जी और कहते हैं कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा व्यू हुआ करता था उस ज़माने में, जबकि एक हिस्सा इसका गिर चुका है और जी। ये एक ही हिस्सा अब यहाँ रह गया बकाया। और ये एक पाकिस्तान की यूनेस्को साइट है। मैं कहता हूँ बहुत ही खूबसूरत किस्म का व्यू है। जैसे चल के हम देखें उस ज़माने की विंडोज़, सारा कुछ हर जगह पे एक व्यू रखा गया, जैसा कि ये व्यू है, वो व्यू है, वो व्यू है। हाँ, अब आगे की तरफ चलते हैं, मान सिंह की हवेली को विजिट करते हैं। ये रानी का महल, इसके इस तरह के 4 गुंबद थे, 3 गिर चुके हैं, एक ही बाकी है। अब आगे की तरफ चलते हैं, मान सिंह की हवेली दूरी चलते हैं। इसके बाद अपने ऑडियंस को लेके चलेंगे मान सिंह की हवेली के बाद जी उस पॉइंट की तरफ जहाँ पे कहते हैं कि वो जगह काफ़ी हॉन्टेड है और वहाँ पे आवाज़ें सुनाई देती हैं कुछ। तापिश थोड़ा सा व्यू ऑडियंस को कराते हैं इस तरफ से। हवेली मान सिंह शहनशाह अकबर के मशहूर जर्नल मान सिंह के नाम से आज भी मशहूर है, जिसने फोर्ट के 2 बुलंदतीन मकामात पर कब्ज़ा किया था। ये एक नहायत ही वफ़ादार और दिलेर इंसान था। 1575 में मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम की वफ़ात के बाद, जो कि अफ़गानिस्तान के निज़ाम के लिए तैनात किया गया था, मान सिंह का तबादला बहाल कर दिया गया, जिसके बाद वो कभी रोहतास वापस ना आ सका। मुग़लों से वफ़ादारी के नतीजे में आज भी ये इमारत मान सिंह की निशानी के तौर पे यहाँ मौजूद है। ये अजीम रहाइश का अपने माजी का अब सिर्फ एक साया है। चलते हैं आगे की तरफ।
आए चल के एक व्यू कराएंगे ऑडियंस के ऊपर से, उसके बाद उस जगह पे लेके चलेंगे जो कि यहाँ की सबसे मशहूर है, वो पुराना और कदीम फांसी घाट, कि जहाँ पे रात के औकात में आज भी कुछ आवाज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें, हरकत और सकनात सुनाई देती हैं। आए चलते हैं, इस अजीम जगह की सैर आपको कराते हैं। व्यू कराएंगे। अच्छा, बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर विजिटिंग के लिए। एक बहुत ही जादुई किस्म का नज़ारा है, जी। और मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की कुदरत है और यहाँ के लोगों के लिए एक नेमत है जी। कि यूनेस्को की ये अजीम साइट हमारे मुल्क पाकिस्तान में मौजूद है, और मौजूद उसके है। कुछ भी 80% आप देख सकते हैं कि इमारत का हिस्सा भी बाकी है। अपनी मौजूदा हालत में कायम है। जी। और मैं ये समझता हूँ कि अब हम आगे से यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम चलेंगे फांसी घाट की तरफ। आए मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा ये 15वीं सदी ईस्वी के अंदर जो है ना ये तामीर हुआ 1575 में, जबकि बाकी जो एरिया ना वो ये 1400 हिजरी ईस्वी के अंदर जो है ना तामीर हुआ। उसके 150-200 साल बाद जो है ना ये एरिया उसके बाद में तामीर हुआ। अब आप इसके देखें कि ये खूबसूरती इसकी देखें कि अभी भी ये बाकी है। अगर आप इसको टच करें तो एक अलग ही फीलिंग आपको आएंगी कि यार ये देखें कि ये आज से ये तकरीबन 400-450 साल पहले ये मर्ज वजूद में ये सा आया। काफी हद तक डैमेज हो चुका है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जो है कि फांसी घाट। फांसी घाट की तरफ हम जी। लेके चलते हैं ऑडियंस को। और फांसी घाट फांसी घाट
सी गार्ड था और यहाँ पे कैदियों को रखा जाता था, और मेरे ख्याल से ये वो जगह जहाँ पे कैदियों को बंद करके रखा जाता था। अब देखेंगे काफ़ी ओल्ड ये पुराने ज़माने का दरवाज़ा बना हुआ है। आए ज़रा इसको अंदर से विजिट करके अंदर विजिट करते हैं। उस जमाने का फांसी घाट है और यहाँ से रोशनी के लिए आवाजें भी आती हैं। सिर्फ एक वो दिया हुआ है इन्होंने कि बारिश आ जाए, रोशनी आ जाए। अजीब सी खौफनाक कैसा है। फन तामीर है। और यही वो जगह है जहाँ पे जिंदगी और मौत का फैसला हुआ करता था उन हाँ जी। वक्तों में। और एक बहुत ही मुनफरद किस्म का नज़ारा है। इस तरफ जिंदगी का एहसास होता है और इस तरफ जुनेद, क्या कहना है इस जगह के बारे में? ऐसा क्या खास फील हो रहा है यहाँ पे आके? देखिए मैं तो हैरान हो गया कि एक हम ऐसी जगह पे फिर रहे हैं जो आज से 600 650 साल पहले बनाई गई, बल्कि 700 साल पहले। तो ये इतनी ओल्ड जगह और अभी भी काफ़ी हद तक कायम है, और वो भी पाकिस्तान के अंदर रह के, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। उम्मीद करते हैं कि जो आगे भी हिस्ट्री में इसका नाम और इसका निशान हमेशा मौजूद रहेगा। और अपने ऑडियंस से हम आप इजाज़त मांगेंगे अपने ऑडियंस से। मैं एक बात करता चलूँ कि ये जो जगह मैंने इधर घूम फिर के जो चीज़ महसूस किया है कि ये ओवरऑल जितनी जगह, ये किसी एक बादशाह के हाथ की तमीर नहीं। ये पहले इसको किला नुमा बनाया गया था, दीवारें बना के। ये काम था शेर शाह सूरी का, उसका ये काम था। उसके बाद उसका एक अपना जो है ना वो एक अंदर महल था। लेकिन उसके बाद की कुछ 150-200 साल पहले फिर शहंशाह अकबर के ज़माने में ये एक रानी महल बना और एक ये दीदार सिंह की हवेली बनी। तो इसको बोलते रहते हैं लोग, इसलिए इसका नाम कभी किसी जगह पे मान सिंह भी बुलाया जाता है। तो ये देखें 3 लोगों के ये जो है ना यहाँ पे दो बादशाहों के दौर के अंदर यहाँ पे तामीर हुई, और ये अभी तक बाकी है, और ये बहुत बड़ी बात है। और मैं फर्स्ट टाइम इस तरह मैंने विजिट किया। और अपनी ऑडियंस से अब हम इजाज़त लेंगे। आई होप सो कि नेक्स्ट टाइम हम और भी इससे अच्छी जगह पे लेके चलें। आज तो एक रोहतास किले की सैर हमने ऑडियंस के लिए सोच के रखी थी, प्लान किया था। नेक्स्ट टाइम के लिए हम और भी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आपके लिए लेके आएंगे इंशाल्लाह। इजाज़त चाहते हैं आपसे, नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।